की भट्ठन टोला आदिवासी बस्ती में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक डायरिया नाम की महामारी फैली हुई है, जिससे लगभग 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और कल जिले का प्रशासनिक अमला इस बस्ती पे आया था, जिसने जिला चिकित्सा अधिकारी ने यह कहा कि यहाँ पे डायरिया नहीं फैला हुआ है और कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हुई है। जिले के आला अधिकारी भी आए थे, कलेक्टर भी थे, एसडीएम थे। दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण पूरी तरह से प्रशासनिक अमला भ्रष्टाचार पे आमदा तुला हुआ है। सच्चाई को छिपा रहे हैं। शिव कैलाश जी हैं, ये यहाँ के समाज सेवी हैं। ये सच्चाई बोलना चाहते थे, अधिकारियों के सामने अपनी बात रखकर बताना चाहते थे कि यहाँ पे कुपोषण नहीं डायरिया है, लेकिन कलेक्टर साहब ने इनका मुंह बंद करा दिया कि तुम चुप रहो। मैं पूछना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और जिले के समस्त आला अधिकारियों से कि जब एक महामारी यहाँ पर फैली हुई है तो उसका नाम क्यों छिपाया जा रहा है और अपना ठीकरा दूसरे के ऊपर क्यों मढ़ा जा रहा है। जब बीमारी डायरिया है, उल्टी दस्त है और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं लोगों के पास, तो उनका निदान क्यों नहीं किया जाता है। जल संसाधन विभाग है, वह स्वच्छ जल का इंतजाम करवाए। ना यहाँ पर रोड की पूरी तरह से व्यवस्था है, ना नाली की पूरी तरह से व्यवस्था है। प्रशासन किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से इस नगर को, इस मोहल्ले को पूरी तरह से वंचित किए हुए है। हमने देखा कि जिस दिन से घटना हुई, लोगों की मृत्यु हुई, उस दिन से तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम नेता और तमाम अधिकारी आ रहे हैं, फोटो खिंचा के चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ के बासिंदों को, यहाँ के लोगों को क्या सुविधाएं मिली हैं, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और अगर यही प्रशासन का रवैया रहा तो हम प्रशासन के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। शिव कैलाश जी, आप यहाँ के समाज सेवी हैं और कल जानकारी हुई कि आप प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कुछ सच्चाई बताना चाहते थे, जिसमें आपको किसने रोका, कैसे रोका आपको? ये बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। जो चीज़ें यहाँ की परिस्थिति को मैं जान सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं जान सकता है। मैंने अपने यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से लेकर के जो वर्तमान समय में, इस समय एक उल्टी दस्त महामारी जो फैली हुई है, ये महामारी है या कालरा है, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं जान सकता हूँ कि ये कालरा ही है या ही है, पर केवल उल्टी दस्त से यहाँ पे मौतें हुई हैं, जिसमें से एक 10 साल के लगभग की बच्ची है। वो पहले कुपोषित थी, पहले वो 5 साल के पहले वो कुपोषित थी। इसके बाद वो एनआरसी तक 2-3 बार भर्ती हो चुकी है। इसके बाद ठीक भी नहीं हुई है और 10 साल की हो गई है। कल आपने क्यों नहीं बताया? हम अपनी बात को कल रखने के लिए कोशिश किया है अलग अलग तरह से, लेकिन हमको बार बार कलेक्टर साहब डांट देते थे कि तुम चुप रहो। तो इसलिए मैं अपनी पूरी बात कह नहीं पाया हूँ कि ये किस वजह, इसका कारण क्या है, हमारे यहाँ पूरी चीज़ें सुविधा क्यों नहीं मिल रही है। फिर मुझे तहसीलदार साहब ने एक तरफ बुला लिए, बोले कि आप इधर आ जाओ, बार बार बीच में बोल देते हो। फिर मैंने जहाँ जितनी भी यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं उसका पूरा लेखा पूरा तहसीलदार साहब को दिया भी हूँ कि हमारे यहाँ ये चीज़ समस्या है। लेकिन उसमें एक चीज़ ये नहीं लिखी थी जो वर्तमान समय में क्या कहते हैं कि ये उल्टी दस्त फैली हुई है, ये बात वहाँ पे नहीं लिखी है मेरे उस कागज़ में, बाकी पूरी चीज़ें लिखी हैं।